बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है, आज हम बना रहे हैं बहुत मज़े के टेस्टी से आलू के स्नैक्स। इसमें हम इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। आप इसको फटाफट 5 मिनट में भी तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान है। और जब बारिश हो रही हो, बारिश के मौसम में अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये बहुत मज़े के, बच्चों को क्या बड़ों को सबको बहुत पसंद आएंगे। एक तो ये चीज़ है, आपको बाहर के से कोई चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके किचन में जो चीज़ें अवेलेबल है उसी से आप इसको तैयार कर सकते हैं और बहुत इजी और बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन की है, जिसमें मैंने हाफ़ केजी हाफ़ बॉयल आलू कर लिए हैं। हाफ़ बॉयल इसलिए किया कि हमें फुल बॉयल नहीं चाहिए थे, तो हमें इसमें थोड़ी सी लेस चाहिए थी। जैसे कि कच्चे आलू को हम अगर कद्दूकस करते तो उसमें लेस नहीं, उसमें पानी होना था और ये जल्दी ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो एक तो वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी इसमें लेस चाहिए थी। और ये ब्लैक की तरफ भी नहीं जाएगा, तो आप इसको जितनी देर चाहे उसको आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। आपने इसी तरह सारे आलू जो थे वो कद्दूकस कर लेंगे। इसका जो इससे जो स्नैक्स है ये बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बन जाते हैं। तो सारे आलू हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें डाल देंगे एक प्याज, मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है। इसको मैंने दरमियाना चॉप किया है, बारीक वाला, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो 2 अदद मैंने हरी मिर्च ली है। थोड़ी सी मुट्ठी भर मैंने इसमें हरा धनिया लिया है और मैंने इसमें आधा कप सूजी ली है। सूजी जितनी आपको पसंद हो उतनी आप ले सकते हैं, लेकिन सूजी के साथ बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनेगा। तो एक कप मैंने आटा लिया है। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे नमक और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा और 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे सूखा धनिया, जो कि इसको थोड़ा सा हाथों से रख के मसल लेंगे और थोड़ा सा दरदरा हो जाएगा तो ये बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बन जाएगा। तो इसी तरह हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। अब देखिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम इसको कच्चे आलू को कद्दूकस करते तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़नी थी, यानी कि जितनी हम चीज़ें डाल रहे हैं उसमें पानी की ज़रूरत नहीं होनी थी, वो वैसे ही नमी में छोड़ते जाना था। लेकिन अभी हम इसको बना के तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको स्टे देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सूजी है वो फूलना शुरू हो जाएगी तो वो पानी ऑब्जर्व कर लेगी। तो अभी हम इसको 10 मिनट के लिए स्टे देंगे और 10 मिनट के बाद इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में डालेंगे मैंने ऑयल हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद हो उतना आप डालें। आप घी या ऑयल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक टिक्की की शेप में इसको दे रही हूँ, क्योंकि हम इसको पकौड़ा नहीं इसका बना सकते, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसको पकौड़े की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसको वैसे टिक्की की शेप देंगे। ये बहुत अच्छी और मज़े की बन जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे आप चपली टिक्की खा रहे हो या फिर आप शामी कबाब खा रहे हो। इस तरह का इसका जो टेस्ट है बहुत मज़े का हो जाएगा। इसको जो साइड चेंज करने का टाइम है वो 5 मिनट है। 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और मीडियम टू लो रखेंगे आंच, तो ये अंदर तक पकेगी और बहुत मज़े की बनेगी। इसके अंदर जो सूजी है उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और ये क्रिस्पी बन जाएगा। यानी कि आप इसको दोपहर के टाइम, आपका एक टाइम का ये लंच भी हो सकता है और बहुत मज़े का टेस्टी। एक तो हेल्दी हो जाएगा ब्रेकफास्ट, जैसे इसमें हमने गंदम का आटा डाला है, सूजी है वो भी ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो टिक्की हैं वो फ्राई हो चुकी हैं बहुत अच्छे से। तो इसको हम साइड पे प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम सारी 1 बाय 1 करके तैयार करते रहेंगे और कुछ ही टाइम लगा तो हमने ढेर सारी बना के तैयार कर ली। 10 मिनट लगे तो 10 मिनट में बहुत अच्छी और मज़े की हमारी जो चपली टिक्की, यानी कि हमारे आलू के स्नैक्स ऐसे बन के रेडी हो गए। बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी हो जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है तो हम टाइम में बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं। हमें बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी किसी नई अच्छी और मज़ेदार चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।